अबू आसिम महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दलाल है बीजेपी का। ये हमारे सदर साहब है, इनके सामने खड़ा हो जाएगा ना, इतना छोटा सा बच्चा दिखेगा, उनकी कमर तक कभी नहीं आएगा, समझ रहे ना। वो खाली बकवास बात करता है, हर सुबह कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहेगा, कभी मस्जिद तोड़ने के नाम पे बोलेगा, कभी मस्जिद में घुस के मारने की बात करेगा। अगर बीजेपी को हराना रहता, हमको इंडिया अलायंस में क्यों नहीं लिया जा रहा है, हमको गठबंधन में क्यों नहीं लिया जा रहा है। जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, कोई भी समाज का जो मजलूम है, असद साहब हर किसी की आवाज़ उठाते हैं। अगर वाकई में वो बीजेपी को हराने के लिए हमको ले रहे, तो हमको यकीन हो जाएगा कि बीजेपी को हराना है। और हमको अगर साथ में नहीं लेते, मतलब वो बीजेपी का वो बी टीम है, हम नहीं है। हिंदू को टिकट दिया, मुस्लिम को टिकट दिया, हर जाति को टिकट देकर हमने इलेक्शन लड़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आई। जितने भी सेकुलर पार्टियां है इंडिया अलायंस के नाम पे, वो कोई मजलूम के ऊपर जुल्म होता है, कोई मुसलमान रहता है, क्या उसका नाम लेना गवारा करती है क्या? हाँ, मस्जिद हो गई, दरगाहें हो रहे, टूट रही, क्या उन्होंने साथ दिया? क्या नहीं साथ दिया ना। मुसलमानों को बोले हिजाब बैन करना पड़ेगा, हाँ ये मत खाओ वो मत खाओ, और ट्रेन में जा रहे हो दाढ़ी पकड़ के दाढ़ी टोपी दे के मार दे रहे, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरा नाम सैफ अंसारी है, मैं भिवंडी शहर का MIM का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। आप यहाँ पर MIM की रैली में कैसे? MIM एक मजबूती के साथ यहाँ पे उभर कर एक प्रोग्राम लिया गया। यहाँ पे वसई विरार में पहला प्रोग्राम था, एक जन सैलाब की तरह प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब प्रोग्राम हुआ। और जो यहाँ के कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता है, जो और भी पार्टियाँ है, उनका बोलना ये था कि MIM पार्टी को विरार वसई में हम कदम रखने नहीं देंगे। आज उनकी हवा निकल जाएगी और वो हवा में किस तरह उड़ेंगे उनको खुद समझ में आ जाएगा। ये जन सैलाब देख के कल सोशल मीडिया पे जो रात में कल चलेगा, तो उनकी नींदें उड़ी आएगी, वो सो नहीं पाएंगे। जो वो बोलते थे कदम रखने नहीं देंगे, कदम का यहाँ पे हमने पैर जमा लिया अपना। अब ये वसई विरार हम छोड़ने वाले नहीं है। MIM बहुत मजबूती के साथ ये कारपोरेशन इलेक्शन लड़ने वाली है। आगे भी जो भी चुनाव होगा, इस जमीन से MIM बहुत अच्छी तरीके से ताकत से लड़ेगी। MIM पार्टी की दुश्मनी सिर्फ सेकुलर पार्टियों से क्यों है, बीजेपी से क्यों नहीं है? मेरा भाई बीजेपी से ही दुश्मनी है। सेकुलर पार्टी है सिर्फ आप जहाँ जाते हैं सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुँचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? हमने तो हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने ऐलान किया कि अगर तुमको भाजपा को हराना है, मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूं कि सेकुलर कौन है और बी टीम कौन है, ये भी आपको बताता हूं। हमारी पार्टी ने ऐलान किया कि इंडिया अलायंस हमारे साथ अलायंस करे, MIM पार्टी को साथ मिले। अगर आप भाजपा को हराना चाहते हो, तो हमारी तो दुश्मनी है भाजपा से, लेकिन आप हर पार्टी को ले रहे, लेकिन MIM पार्टी को तुम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मुसलमान की पार्टी है। तुम मुसलमान, ये असल में ना सेकुलर पार्टी जो हमारी है, हमने बिहार में हिंदू को टिकट दिया, मुस्लिम को टिकट दिया, हर जाति को टिकट देकर हमने इलेक्शन लड़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आई। और कांग्रेस का क्या हाल हुआ? 61-62 सीट लड़ा के कितनी सीट आई? 5 से 6 सीट में निपट गए। और वो क्या बोलते थे, MIM के यहाँ पे जमानत जब्त हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और हमने तो महाराष्ट्र में भी ऐलान किया था, MLA का, अपना MLA के इलेक्शन जो हुआ था इसके पहले विधानसभा का, कि ऐलान किया था अगर तुमको भाजपा को हराना है तो MIM को साथ में लो इंडिया अलायंस में। पर वो लेते क्यों नहीं? लेकिन आप हार भी दो गए। हाँ, कैसे हार गए? विधानसभा चुनाव हार विधानसभा हार, यही तो आपको बताना चाहता हूँ ना। बीजेपी को जिताने के लिए ये सारे जो सेकुलर जो इंडिया अलायंस के नाम पे जो एक संगठन जो बना हुआ था, एक हुए थे, ये भाजपा को जिताने के लिए बना हुआ था। आप देखेंगे हर जगह। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, एक लेडी बहन से आप पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे, अबू आसिम का क्या रोल है? अबू आसिम MIM को बुरा भला बोलते रहता है। अबू आसिम महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दलाल है बीजेपी का। कैसे उनको बोले? 30 साल से है वो। 21 साल थे ना, 30 साल से उन्होंने क्या किया? क्या कितने MLA काम करा है तभी 30 साल? कितने MLA? 2 MLA, 2 ही है ना। 30 साल से काम कर रहे हैं ना, उनको तो MP होना चाहिए था ना, है ना। 30 साल से क्या कर रहे? वो दलाली कर रहे, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए। वो 2 ही में 1 में निपट गए, समझ रहे। वही सवाल मेरा है कि सेकुलर पार्टी के खिलाफ क्यों? आप बीजेपी से डायरेक्ट लड़िए ना। तो बीजेपी से हम लड़ रहे हैं ना, बीजेपी से हम लड़। अच्छा बताओ मेरे को, सेकुलर पार्टी क्या कर रही है? सेकुलर आप किसको बोल रहे? कौन सी पार्टी को बोल रहे? कांग्रेस, शिवसेना कहाँ लड़ रही है? बीजेपी को हराने के लिए लड़ रही है। आपका ये जवाब है क्या? बीजेपी को हराने के लिए लड़ रही क्या? मुझे बताओ। अगर बीजेपी को हराना रहता, हमको इंडिया अलायंस में क्यों नहीं लिया जा रहा है, हमको गठबंधन में क्यों नहीं लिया जा रहा है? वो तो बोलते हैं आप बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। कैसे फायदा? अरे भाई, यही तो पब्लिक को समझ में आता है। पब्लिक को समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन पब्लिक है ना, बेवकूफ बना के जो पत्रकार रहते हैं, वो सवाल पे सवाल करते रहते। हम जब बोल रहे हैं कि हम आवाज लगा रहे कि हमको गठबंधन में लो, तुमको बीजेपी को हराना भी है, तुम गठबंधन में भी नहीं ले, फिर आप बोलते बी टीम है ना।
आप बोलते हो कि क्या बोलते हैं बीजेपी के दुश्मन नहीं है, बीजेपी के खिलाफ नहीं है। अरे सबसे ज़्यादा तो हम बीजेपी से लड़ रहे हैं ना, हम तो खुल के बोलते हैं, मजलूमों के लिए हम ही आवाज़ उठाते हैं। जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं इंडिया अलायंस के नाम पे, वो कोई मजलूम के ऊपर जुल्म होता है, कोई मुसलमान रहता है, क्या उसका नाम लेना गवारा करती है क्या? हाँ, मस्जिद हो गई, दरगाहें हो रहे, टूट रही, क्या उन्होंने साथ दिया? क्या नहीं साथ दिया ना। तो MIM पार्टी ऐसी पार्टी है जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, कोई भी समाज का जो मजलूम है, असद साहब हर किसी की आवाज़ उठाते हैं और हम उनके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। उनको कैसा फ़ायदा पहुंचाया है, उनके लिए उनके साथ खड़ा रहा जाए। बाकी और जो पार्टी है वो तो नाम भी लेने को गवारा नहीं करते। हमारे सदर साहब ने अनाउंसमेंट किया था और एक लेटर लिखा था, लेकिन वो लोग क्या किए, गठबंधन में लिए नहीं, और अभी भी ये हवा चलते रहेगी। अच्छा बताओ, उनको बीजेपी को हराना है, हम अगर साथ में हमको ले लिए, चर्चा आप बोल रहे चल रही है तो अच्छी बात है ना, हम तो बीजेपी के खिलाफ है ना। अगर वाकई में वो बीजेपी को हराने के लिए हमको ले रहे तो हमको यकीन हो जाएगा कि बीजेपी को हराना है, और हमको अगर साथ में नहीं लेते मतलब वो बीजेपी का वो बी टीम है, हम नहीं है। समझ रहे ना आप? महाराष्ट्र एक बड़े नेता है नीतीश राणा, वो कह रहे हैं मदरसों में उर्दू की जगह मराठी चलेगा, अजान भी मराठी में भी होगी। अरे मेरे भाई, उसको कुछ समझता नहीं है, इत्तू सा है, कितना सा, इत्तू सा है। हमारे सदर के सामने इधर दिखाओ भाई, ये हमारे सदर साहब है, इनके सामने खड़ा हो जाएगा ना, इतना छोटा सा बच्चा दिखेगा, उनकी कमर तक का भी नहीं आएगा। समझ रहे ना? वो खाली बकवास बात करता है, हर सुबह कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहेगा, कभी मस्जिद तोड़ने के नाम पे बोलेगा, कभी मस्जिद में घुस के मारने की बात करेगा। ये हिंदुस्तान के जो हमारे जो एक साथ हिंदू मुस्लिम मिल के जो रहते, इनको तोड़ने का काम करता है वो आपके नेता एक MLA है माजिद हुसैन, वो भी धमकी देते हैं गली कम पड़ जाएगी। किसको धमकी देते हैं? अब वो तो बयान में अपने देते हैं, जो गली कम पड़ जो जाएगी। जुल्म करेगा, जो जुल्म करेगा, हम अगर कार्रवाई की मांग करते हैं, है ना, जैसे कि हमारे इम्तियाज जलील साहब ने बताया कि शहीद कर दिए गया, मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने गए, तो हम जब कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जा रहे हैं तो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें ऐसी बात करना पड़ेगा ना, कानूनी दायरे में हम ऐसा बात करेंगे। समझ रहे? अरे वो तो क्या क्या बोल दे रहे, मस्जिदों में घुस के मारे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, मुसलमानों को बोले हिजाब बैन करना पड़ेगा, हाँ ये मत खाओ वो मत खाओ, और ट्रेन में जा रहे हो दाढ़ी पकड़ के दाढ़ी टोपी दे के मार दे रहे, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई सारा मुसलमान के ऊपर, सारा टोकरा मुसलमान के ऊपर आना चाहिए, है ना। आखिरी में आप वसई के आवाम से क्या कहेंगे? वसई के आवाम से मैं यही गुजारिश करूँगा, वसई के आवाम ने बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम को कामयाब किया, और मजलिस से मोहब्बत पहला प्रोग्राम था, ये पहला प्रोग्राम था। देखिए आप, ये पहला प्रोग्राम था, कम से कम 10-20 हज़ार आवाम थी, और कितनी मोहब्बत करती मजलिस से, ये उन्होंने साबित किया। और आने वाले टाइम पे इससे ज़्यादा जन सैलाब रहेगा वसई और विरार में, और काम दिखेगा MIM का। अगर एक बंदा भी चुन के आया ना, एक बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बंदा की बात कर रहा हूँ, वसई विरार में एक अगर कारपोरेशन में एक नगर सेवक भी चुन के आया ना, वो पूरे वसई विरार में जो भी अदर पार्टी है उनको हिलाने की ताकत रखता है, और काम करके दिखाने की ताकत रखता है। मजलिस का काम बोलता है।